पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के आक्रमण मध्यकालीन भारत पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ अंश छूट गए किसी कारणवश। तो आज हम इस वीडियो में चल रहे हैं मोहम्मद गोरी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1175 में पाटन में हुआ, जिसको आजकल गुजरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1175 में पाटन में हुआ। इसके बाद उस समय पाटन का शासक था भीम सेकंड, भीम सोलंकी। मोहम्मद गोरी को भीम सोलंकी ने बहुत बुरी तरीके से अपने गुजरात से खदेड़ दिया। मोहम्मद गोरी अपने जीवन में केवल 3 युद्ध लड़ा। 1191, याद रखना सर, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से चौहान विजयी हुआ। चौहान विजयी जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण किया तराइन के मैदान में ही, जिसमें से गोरी विजयी रहा। कौन विजयी रहा? गोरी। और चौहान की पराजय हुई। 2 युद्ध हो गए मेरे बच्चों, 2 युद्ध हो गए। तीसरा युद्ध 1194, तीसरा युद्ध कब मोहम्मद गोरी ने लड़ा? 1194 में। किसके विरुद्ध? जयचंद, राजा जयचंद के बीच। जयचंद और गौरी, राजा जयचंद और गौरी के बीच में 1194 में तीसरा युद्ध। गोरी जितने भी प्रदेशों को गोरी ने जीता था, उन प्रदेशों को अपने सेनापतियों को, गुलाम सेनापतियों को देख रेख के लिए छोड़कर गजनी वापस चला गया। 1206 ईस्वी, याद रखिए, 1206 में गोरी की हत्या खोखरों ने कर दी। गोरी की हत्या किसने की? खोखरों ने कर दी। गोरी लावल्द था, गोरी के कोई औलाद नहीं थी। तो 1206 ईस्वी में उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब कराया? 24 जून 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई? नहीं मालूम होगा आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार मिर्जा बख्तियार काकी की याद में बनवाई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अन्य इमारतों को भी बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ने बनाया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही कुतुबुद्दीन के समय में बन पाई थी। बाकी की 3 मंजिलें उसका गुलाम जो दामाद था इल्तुतमिश ने पूरा कराया। लेकिन फिरोज तुगलक के समय में आकाशीय बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट हो गई और फिरोज शाह तुगलक ने उस चौथी मंजिल को थोड़ा बड़े साइज में करवा के उसमें छोटी छोटी 2
मंजिलें करवा दी। वर्तमान में कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं। पहले इसकी लंबाई जो थी वो 225 मीटर थी। कितनी थी? 225 मीटर। लेकिन जो 5वीं मंजिल तो 9 मीटर और बढ़ गई, तो इस समय उसकी है 234 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया था। प्राचीन समय में 2 यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा को भी इसने ध्वस्त कर दिया। 1210 ईस्वी में याद रखिए, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। पटक दिया होगा घोड़े ने तो मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐसा बादशाह था जिसे लाख बख्श कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तित की, लाहौर को राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर। लाहौर को राजधानी बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर में 1210 में जब कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया तो वहीं दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन के बाद उसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह ऐबक था जो महज 8 महीनों के लिए गद्दी पर बैठा। 8 महीने शासन किया। कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था, दामाद भी था, इल्तुतमिश। ऐबक के समय में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहां का था? बदायूं। याद रखिए, बदायूं का गवर्नर था।